नमस्कार सर। जागो एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। सर अपना परिचय देते हुए सर स्टार्ट करिए। आज जो गतिविधियां पृथ्वी पे चल रही हैं, जो है हलचल मची हुई है चारों तरफ, जो है ये बड़ा कठिन प्रश्न आपने कर दिया। मैं कौन कौन सा परिचय दूं, कौन सा परिचय न दूं, सवाल तो ये उठता है। ऐसे परिचय मेरा ये है कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति हूँ। शुरू से ही जो है विज्ञान में हमारी गति रही है और उसी के कारण मैंने जो कुछ भी किया आज तक जिंदगी में और अभी भी लगा हुआ कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, वो विज्ञान, वो सिर्फ विज्ञान है। विज्ञान से विरत होकर के जो है हम जिंदगी नहीं जी सकते हैं, क्योंकि विज्ञान तो हर जगह हमारे चारों तरफ छाया हुआ है और लगा हुआ है, हमारे साथ साथ लगा रहा हुआ है। जैसे आज के परिवेश में मैं कह रहा हूँ, इस समय जो है 40 डिग्री के आसपास में टेम्परेचर जो है पूरे यूपी के प्रदेश में आपको मिल रहा है। जो पूरे उत्तर प्रदेश में क्या हो गया भाई 40 डिग्री का, और ये मौसम आकर्षित तो आषाढ़ का मौसम है। जो है आषाढ़ का मौसम ऐसे भी बहुत, हम लोग बच्चे थे तो उस समय गाना सुना करते थे जो है कि जून का मौसम मस्त महीना, जून के मौसम में मस्ती आ जाती है, ठंडक आ जाती है। उसके बाद में तो अब जुलाई में हम लोग हैं, जो है प्रथम सप्ताह जो है समाप्त हो गया है। अब आप कल्पना करें कि क्यों 40 डिग्री का तापमान मिल रहा है, जो है त्राही त्राही मची हुई है। और एक भविष्यवाणी कहने आप या विज्ञानवाणी कह लें, पानी नहीं बरसने जा रहा है, बादल रहेंगे, बिजली तड़केगी, हवा चलेगी, मौसम भी रहेगा वर्षा का, लेकिन पानी आपको नहीं मिलने जा रहा है। अब क्यों? अब इस प्रश्न का तो बड़ा विस्तार पूर्वक जवाब देना पड़ेगा, इसलिए मैं संक्षेप में ही रोक दे रहा हूँ कि नोट कर लें। अगर बात गलत हो तो थोड़ी सी भर्त्सना कर सकते हैं कि आप झूठ साठ बोलते रहते हैं, सब क्या बात है, जो है तो पानी बरस रहा है साहब। छिटपुट पानी कहीं अगर बरसता है तो ये पानी बरसना नहीं कहा जाएगा। वर्षा जो है कैसे, इस पर जो है कालिदास ने अपने जो है मेघदूत में लिखा हुआ है, आषाढ़ से प्रथम दिवसे मेघाश्लिष्ट सानु। आषाढ़ के प्रथम दिन पर जो है मेघ आ करके जो है रामगिरी पर्वत पर जो है, जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ता है, वहां पर जो है वो खेल कर रहा है बादल। आज बादल का एक टुकड़ा आपको नहीं दिख रहा है, सूर्य की प्रखर किरणें जो है आपको जो है बाधित कर रही है, कष्ट दे रही है। आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा ज्ञान विज्ञान सब जगह फेल हो रहा है और उसके कारक कोई दूसरे लोग नहीं है, हम स्वयं इसके जो है कारक हैं, हम लोग कारण बने हैं। आपको एक दूसरी घटना बता दूं तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि आप लोकल वातावरण से भी परिचित हैं। यहाँ पर फुलवरिया एक स्थान है, जो है कैंट स्टेशन से थोड़ा उधर शिवपुर के बगल में फुलवरिया स्थान है। जो है यहाँ पर आपको बताऊं कि मिलिट्री वालों का फायरिंग रेंज है। वहां पर उन्होंने एक जो है अपना आर्टिफिशियल जंगल बना रखा है, जो है बहुत घना जंगल है, उसमें फायरिंग रेंज वगैरह बनाया है, करते रहते हैं। अभी 2 दिन पहले की आपने अखबारों में समाचार पढ़ा होगा कि वहां पर वर्षा हुई, मगर वहीं बगल में आधा किलोमीटर दूरी पर शिवपुर में वर्षा नहीं हुई। जो है तो पेड़ ये पानी को पकड़ते हैं, बादलों को आकृष्ट करते हैं, लेकिन हम लोगों ने अगर दुश्मनी किसी चीज से किया है तो उसका नाम है पेड़। वृक्षों से हमारी दुश्मनी हो चुकी है, प्रकृति से और पर्यावरण से हमारी दुश्मनी हो चुकी है, और ज्ञान विज्ञान से भी हमारी दुश्मनी हो चुकी है। विज्ञान में कैसी कैसी बातें कही जा रही हैं। मैं आपको कोरोना की बात आपने कहा था अभी शुरू में, मैं कोरोना की तरफ आपको ले चलना चाहता हूं। समस्त विश्व के वैज्ञानिकों के लिए आज भी यह जो है कोरोना एक चैलेंज बना हुआ है कि किसी ने इसके वायरस को फोटोग्राफ नहीं करने में सफलता हासिल की, इसका फोटोग्राफ नहीं किया जा सका। और इनका झूठ जरा देखिए, ये जो कम पढ़ा लिखा आदमी होता है या प्रचार तंत्र में विश्वास करता है, वो आदमी गलत रास्ते पर भटक जाता है, चल जाता है।
इस समय पूरे विश्व में जो है प्रचार तंत्र इतना जो है व्यापक हो गया है, जिससे कि सारी गलत बातें तो ऊपर आ जा रही हैं, लेकिन जो सही बातें हैं वो दब रही हैं। जब आपने किसी चीज को देखा नहीं तो आप उसको पकड़ने का क्या उपाय करोगे भाई? कहते हैं मैंने वैक्सीन बनाया, बनाओ भाई बनाओ, वैक्सीन बनाओ। कितनी वैक्सीन बनाओगे? जबकि आपके जानकारी के लिए बता रहा हूं कि 1853 में एक ब्रिटिश डॉक्टर जॉन क्लार्क ने अपनी पुस्तक जो है मटीरिया मेडिका में बहुत क्लियरली इस बीमारी का जिक्र करते हुए इसकी दवा भी बताई है। जो है इसी तरीके से जो इस समय ब्लैक फंगस हम लोगों को दिख रहा है, ब्लैक फंगस जो है बीमारी सिर्फ उन्हीं लोगों को हो रही है जो कि किसी न किसी वजह से स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया उन्होंने। स्टेरॉइड बहुत ही खतरनाक दवा होती है। चूंकि मैं फार्मेसी कॉलेज का भी डायरेक्टर रह चुका हूं, मैं जानता हूं। आप और कंपाउंड्स पे जाइए, स्टेरॉइड तो वहां दिया जाता है जहां पर कि नो होप की कंडीशन जब आ जाती है, वहां स्टेरॉइड आप देते हैं। उसके देने के बाद में फिर आपकी कोई दवा उस व्यक्ति पर काम नहीं करेगी, और उसका जो इम्यून सिस्टम माने स्वतः से रक्षा शरीर की करने की, जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो समाप्त हो जाती है। जो है अब ऐसे में इन डॉक्टरों की और इन वैज्ञानिकों के बारे में मैं क्या कहूँ, सिर्फ एक ही बात कह सकता हूँ कि जब आपने उसको देखा ही नहीं तो आपने अल्फा भी निकाल दिया, बीटा भी निकाल दिया, गामा भी निकाल दिया, अब डेल्टा वेरिएंट भी आ गया भाई। बारे बार डेल्टा वेरिएंट क्या चीज है, क्या इसकी प्रॉपर्टी है? मैंने काफी सर्च किया इसको जो है लेकर के, गूगल वगैरह पर जितने भी जहां के भी वैज्ञानिक मिले सब सूचनाएं मैंने देखने की कोशिश की। डेल्टा वेरिएंट जिसको कह करके लोगों को हम लोग हंसाना चाहते हैं कि बहुत खतरनाक चीज है, ये डेल्टा वेरिएंट भी जो है इसके लक्षण वही हैं जो कि कोरोना के। और कोरोना क्या था इसके बारे में कुछ ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये था कि टेम्परेचर वेरिएशंस। आपको याद होगा कि मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में दिन में जो है तापमान कुछ होता था, 12 बजे रात के बाद में पता नहीं कहां से एकाएक ठंडक कितनी होती थी कि लोगों को रजाई ओढ़ना पड़ रहा था, कंबल ओढ़ना पड़ रहा था। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को स्मरण होगा, श्रोताओं को भी स्मरण होगा कि ये जो विचित्र टेम्परेचर कंडीशंस आ गई थी कि दिन में गर्मी है और रात में जो है कंबल और रजाई ओढ़ने की स्थिति बन रही थी। जो है हमारा शरीर कोई फौलाद नहीं है, ये तापमान के वेरिएशंस को 15 से 20 डिग्री तक का जो अगर डिफरेंस है तो इसको संभाल लेगा। वो अगर नहीं होता है तो शीतकाल में ये जो शीत कब बनता है, और गर्मी के मौसम में ये जो है लू का कारण बनता है और लोग लू से पीड़ित होते हैं। दोनों अवसरों पर जबकि ज्यादा शीत या ज्यादा ताप हो गया तो वो प्रभावित करता है। तो ये डेल्टा वेरिएंट जो कि आ रहा है, इससे डरने की कोई बात नहीं है। जो भी कोरोना की दवाइयां अभी तक प्रचलित हैं और इसके लक्षण सब वही हैं, और इसके लिए सबसे बड़ी बात ये है कि ये और कुछ नहीं है, ये फ्लू, इन्फ्लुएंजा जो आप कहते हैं, इस फ्लू का ही जो है एक वेरिएंट है, जिसके बारे में डॉक्टर क्लार्क का कहना है कि फ्लू की दवा का अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये पूरी प्रकार से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब रह गई बात की वर्तमान जो स्थिति आप देख रहे हैं इस समय, एकाएक उथल पुथल मची हुई चारों तरफ पृथ्वी पर, कहीं भी आप देखिए उथल पुथल इतनी ज्यादा हो रही है कि किसी का दिमाग नहीं काम कर रहा है। देश आपस में लड़ रहे हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, मोहल्ले आपस में लड़ रहे हैं। जो है ये कौन सी बात हो गई? लगता है ऐसे जैसे कि धरती सबकी जो है वो गुलाम हो गई है और धरती पर सभी लोग कब्जा करने के लिए आए हुए हैं। अरे तो अपनी औकात तो मालूम करो भाई मनुष्य जी, आप कितने दिन जिंदा रहोगे? 100 वर्ष से ऊपर की जो है लाइसेंसिंग आपको जेनेटिक थियरी ने नहीं दिया है। जो जेनेटिक थियरी है, आदमी जो पैदा हुआ है उसमें भी 100 से ज्यादा आप उम्र नहीं पा सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जो 70, 75, 80 जाते जाते जो है हालत खराब हो जाती है, वो आदमी फिर बेकार हो जाता है। जो है ऐसी स्थिति में ये विचार करने की बात है कि क्यों हम धरती पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं, क्यों हम पेड़ों को काट रहे हैं,
क्यों ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना करके जो है पूरे वातावरण को जो है विषाक्त कर रहे हैं, जो है ये बहुत कष्ट का विषय है। हम लोगों को चिंतन की जरूरत है, हम लोग चिंतन नहीं कर पा रहे हैं, और दुर्भाग्य का विषय यह है कि हमारे देश में चिंतन की प्रक्रिया पूरी प्रकार से समाप्त हो चुकी है। कोई भी विद्वान, लंबी चौड़ी बातें और विषयों पर तो होंगी जो है, लेकिन अब इन विषयों पर कोई चर्चा कहीं भी किसी भी फोरम पर नहीं होती है जो है। पहले यहाँ पर मैं बनारस के बारे में आपको बताऊं कि बनारस में जो एक अखबार हुआ करता था आज तो उसकी स्थिति बड़ी काफ़ी मतलब, क्योंकि और कंपटीशंस में उतना नहीं चल पा रहा शायद, लेकिन उस समय में ये आज अखबार, और तब मैं BHU में जो है उस समय में शोध कर रहा था PhD की, तो ये अखबार जो है हमको टेलीफोन करके हमसे लेख विभिन्न विषयों पर, वैज्ञानिक विषयों पर लिया करते थे। आज आप किसी भी अखबार में जो है विज्ञान के विषय को छोड़ करके जो है सिनेमा देखेंगे, और स्पोर्ट्स, वाह भाई वाह, खूब खेलो स्पोर्ट्स क्या खेलो, इनको पटक दिया, उनको उठा दिया, उनको पटक दिया, उसने डोपिंग कर लिया। अरे भाई, कहीं भी तो चरित्र निर्माण की बात करो यार। चरित्र निर्माण के बारे में हमारे भारत में चर्चा करने वाला एक भी व्यक्ति नहीं है। पहले कुछ शंकराचार्य वगैरह हुआ करते थे जो कि लोग चर्चा करते थे, इनको भी महिमा, इनकी भी महिमा को जो है हम लोगों ने खंडित कर दिया है। आज मंदिरों की महिमा नहीं रह गई, ये खंडित हो रहे हैं जो है, तमाम दिक्कतें हो रही हैं जो है। और मैं क्या कहूँ, कहाँ की बात आपसे रखूँ जो है, काशी विश्वनाथ जो काशी की पहचान थे, उनका जो कि भक्त है नंदी जो है, नंदी की बिना पूजा किए, नंदी के बिना परमिशन के या उसके कान में अपनी वेदना कहे हुए आप विश्वनाथ जी के सामने नहीं पेश हो सकते थे। आज नंदी को उठा करके जो है एक चौराहे पर 100-125 फुट ऊंचे खंभे पर बैठा दिया गया है। अब बताइए, उस 125 फुट नंदी के कान में आप जा करके आप अपने मन की वेदना को कैसे कहेंगे, जो कि वो विश्वनाथ जी से आपकी पैरवी करके आपका कल्याण कराए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है बड़े सामयिक विषयों पर जो है और बड़ी गहन चर्चा प्रारंभ कर दी है, और मैं समझता हूँ कि श्रोताओं को इससे अवश्य लाभ होगा जो है, और अपनी जीवन शैली में वो निश्चित रूप से कुछ परिवर्तन, जिसमें कि धरती से जुड़ने का प्रयास हो, अगर करते हैं तो जीवन बड़ा सुखमय हो जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।